इतना हल्ला कैसे हो गया। मतलब प्रचार का माध्यम ऐसा झूठा, इतना बड़ा झूठा। लेकिन साथ ही नगर निगम इस आपदा प्रबंधन के अंदर 2005 में कांग्रेस ने जो बनाया था, एक्ट 2005 में बना था, उसमें सारे प्रावधान हैं। आज अगर प्रबंधन एक्ट जो था वह लागू कर दिया होता उसी दिन, तो जितने भी वो हैं आपका कांग्रेस जो आगरा का जो नगर निगम हर वार्ड में चिन्हित है, हर वार्ड में पुराने पार्षद नए पार्षद सब हैं, इस समस्या को वहीं की वहीं हल कर लेते। और इतना पैसा आया हुआ था उससे, वो संक्रमित हॉस्पिटल है आगरा का नगर निगम का, वो भी चालू हो जाता, उसमें भी आइसोलेशन वार्ड बनता, उसमें क्वारंटीन बनता, हॉस्पिटल बनता उसके अंदर, उसे लागू कर दिया जाता। तो आज आगरा की इतनी व्यवस्था इतनी ख़राब हुई है, वो किसी हालत में नहीं होती। अब इस रुपये को किस तरह से बंदरबांट किया गया है, एक कितने करोड़ रुपये उन्होंने खर्च कर दिया है। तो क्या नाम है? मैं कपिल वाजपेयी, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। जिस प्रकार से पिछले दिनों लगातार खास करके इस कोरोना काल में जो खास तौर पर लोगों को, आम जनता को राहत मिलनी थी, उसके विपरीत जो लूट मची है, चाहे वो इस कोरोना काल के पीड़ित व्यक्तियों के इलाज में या उनके भोजन पानी की व्यवस्था में या रोजगार की व्यवस्था में। मुझे एक अच्छे से याद है, एक व्यक्ति अभी घड़ी भदौरिया में सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसके पास अब जीवन चलाने के लिए इतना उधार कर चुका था, उसके पास आगे के रास्ते उसको समझ में नहीं आ रहे थे। यहाँ एक मांग करी गई है कि आज भी खास करके जूता और पेठा उद्योग है आगरे में, तो इन उद्योगों में काम करने वाले लोगों से सीधे माल सरकार खरीद सकती है, वह अपने माध्यम के से उस सामान को बेच सकती है। तो उन कारीगरों को कम से कम उनकी मेहनताना मिलेगा, उनको जीवन चलाने की एक व्यवस्था मिलेगी। दूसरा, सिविल सोसाइटी के माध्यम से एक सीधी और सार्थक एपिडेमिक जो पूरा का पूरा यहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो करना चाहिए था, इतना बड़ा कांड हो गया और उसके नाम पर केवल लूट मची। जिस वक्त पूरे शहर को सैनिटाइजेशन की आवश्यकता थी, तब फ़ोटो खिंचवाने के उद्देश्य से एक माननीय जनप्रतिनिधि के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर इस व्यवस्था को करा गया। इसके लिए टैक्स जनता देती है और इसका पैसा नगर निगम के पास था, इसकी व्यवस्था नगर निगम के पास थी। उसके बावजूद भी एक व्यक्ति इस पूरे के पूरे सिस्टम को अलग अलग तरीके से, मेयर को, अगर ये सब चीज़ फेल नहीं होती तो मेयर साहब को, हमारे आदरणीय महापौर साहब को ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि यहाँ सब कुछ खराब हो चुका है, यहाँ का सिस्टम फेल हो चुका है। और सिस्टम फेल हो गया था अचानक। वो तो लखनऊ के कुछ देवदूत आए जिन्होंने यहाँ का सिस्टम 5 दिन में घूम फिर के कैसे आंकड़ों का जो कुछ भी। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो एक तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के संदर्भ में की थी। ये दोनों एक्ट पूरे देश में लागू हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और आगरा में इनका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं किया गया है। इसके लिए फ़ंड एलोकेट होता है और फंड कहाँ आता है, कहाँ चला जाता है। आगरा में डिस्ट्रिक्ट आपदा प्रबंधन अथॉरिटी जो बननी चाहिए थी, वो भी नहीं बनी है। जो एक डीएम जिसका चेयरमैन होता है और उसके को चेयरमैन होते हैं आगरा की जो लोकल बॉडी है, जो नगर निगम है, उसके मेयर, उसके को चेयरमैन होते हैं। अगर ये मेयर साहब को या नगर निगम को ये पता होता तो मेयर साहब जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि अभी तो उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट कराकर सारे कार्य उस हिसाब से कराने चाहिए थे। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि वो लेटर जो कि लखनऊ भेजा गया था, हमारी जानकारी के अनुसार चीफ मिनिस्टर ऑफिस में वो रिसीव नहीं हुआ है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने ये कहा है कि हमको ये लेटर रिसीव नहीं हुआ है। जो हमने कॉपी उनको प्रेषित की थी, उसको उन्होंने आगे कार्रवाई के लिए बढ़ाया है। ये एक सबसे बड़ी विडम्बना है कि इतनी महामारी, कोविड महामारी से हम जूझ रहे हैं, उसके बावजूद भी, सारे एक्ट होने के बावजूद भी हम समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए हमने जनप्रतिनिधियों को ये सब बताने के लिए कि वो स्प्रे ना करें, जो कि एक
स्पेशलाइज्ड जॉब है जिसको नगर निगम ने करना है वही